हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 12 है। ऑलरेडी हमारे 11 डे तक के कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हम आज टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 को कवर करेंगे। ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका है, तो उम्मीद है कि आपने उसे देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 12 है। इस डे 12 में आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने अपने पार्ट 1 में बेसिक समझा था कि वास्तव में डायरेक्शन होती क्या है, डायरेक्शन के मध्य नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है, साथ ही सूर्यास्त और सूर्योदय का क्या मतलब होता है। इन सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया था। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस पार्ट को देखा होगा, तभी आज की चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। इसकी पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। इससे क्या, लेट्स क्रैक से संबंधित जितनी भी पीडीएफ हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। तो आप में से जो लोग पहली बार जुड़े हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम्स की सीरीज की शुरुआत की है, जो कि पूरी तरह से प्रीलिम्स डेडिकेटेड है, जिसमें हम कई सारी अर्थात 10 सीरीज को कंप्लीट कराते हैं। उन 10 सीरीज में पहली सीरीज है हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज, जिसमें हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा अधिक जीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं, जो कि इस बार की प्रीलिम्स में आने की संभावना को बढ़ा देंगे। साथ ही करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको एक दिन में 1 माह के करंट अफेयर्स को अपने 3 पार्ट के माध्यम से कंप्लीट कराते हैं। रही बात बैक ईयर की, तो बैक ईयर में हम आपको ये बताते हैं कि इस प्रश्न को कैसे ट्रिक और टैक्टिक्स के माध्यम से आपको सॉल्व करना चाहिए। सीसेट की लेट्स क्रैक सीरीज में हम न केवल आपको रीजनिंग के पोर्शन को कवर कराते, बल्कि कॉम्प्रीहेंशन और मैथ के पोर्शन को भी कवर करा के सीसेट में क्वालिफाई कराने की स्थिति तक आपको पहुंचाते हैं। उम्मीद है कि आप ये सभी सीरीज का लुत्फ़ ले रहे होंगे। रही बात हमारी टारगेट 60+ सीरीज की, ये एक तरीके की टेस्ट सीरीज है जो इन्हीं 2000 टॉपिक के बेस पर बनाई गई है। बट इसको हम 1 मई से शुरू करेंगे, जब हमारे लगभग 1000 से ज़्यादा टॉपिक कवर हो चुके होंगे। क्लियर? लेकिन हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए 27 मार्च से ऑलरेडी एमसीक्यू की सीरीज शुरू कर रखी है, जो कि टेलीग्राम के चैनल पर नित्य 80 क्वेश्चन के माध्यम से आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के रूप में मिलती है। उम्मीद है कि आप एमसीक्यू डेली सॉल्व कर रहे होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, और ये हमारी सीरीज की सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। क्लियर? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। तो आपने ऑलरेडी आधी चीज़ें पढ़ ली थी, तो अब बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है डायरेक्शन और डिस्टेंस में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस का पता हो कि डायरेक्शन कहाँ पे क्या है और डिस्टेंस क्या है। क्लियर? आपका उत्तर हो जाता है। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा, ए बी के पश्चिम में स्थित है, सी ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है, डी बी के ठीक दक्षिण में है और बी की लाइन में है। सी की किस दिशा में डी स्थित है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सारी जानकारी इसने आपको दे दी है। जानकारी आपको बस उस मैप में इनपुट करना है और उसके बाद आपको अपना उत्तर दिखा देना है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी वही लाइन बनाएंगे। देखो, लाइन ये ज़रूरी है बनाना, ठीक है। अब ये बात अलग है, जिनका इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो उनको ज़रूरी तो नहीं है, बट जिनको नहीं एक्सपर्ट हैं वो ज़रूर लाइन बनाकर ही करें, ठीक। अब आपको प्रश्न क्या दिया है, ए बी के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। ए जो होगा वो बी के पश्चिम में स्थित है। मतलब अगर हम ये समझें, 1 मिनट, कि ये हमारा बी है यहाँ पे, ठीक है। देखो, हमेशा शुरुआत यहीं पर से की जाती है, ठीक। ये हमारा B है मान लीजिए, तो A हमारा ये होगा। क्यों? क्योंकि यही तो कह रहा है कि A जो है वो B के पश्चिम में है, और ये क्या होता है, ये वेस्ट होता है हमारा। फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि C जो है वो A और B के मध्य है। C क्या है, A और B के मध्य है। अब A और B का मध्य का मतलब, ये बिल्कुल भी दिमाग में मत लगाइए कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का नहीं मतलब है। मध्य का मतलब होता है यहाँ कहीं पे है।
उसने क्या किया कि इसको B मान लिया है, इसको A मान लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि C इसके मध्य में है, तो मध्य वही बात है कि ये क्या हो गया, ये हो गया 45 डिग्री पे C हो गया, ठीक। अब आगे आप देखिए क्या है कि C A और B के मध्य उत्तर में स्थित है, ठीक है। वही लाइन उसने दी है कि उत्तर में स्थित, मतलब यहाँ पे अगर हो जाएगा तो ये उत्तर होगा ही नहीं, तो उत्तर का मतलब ये हो गया। D B के ठीक दक्षिण में, जो D है वो B के ठीक दक्षिण में, B मान लीजिए यहाँ पे था, तो B का ठीक दक्षिण क्या होगा, ये नीचे होगा, क्योंकि यही तो साउथ होता है। यहाँ पे हमने कर दिया D। क्लियर। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। फिर क्या कह रहा है, और B की लाइन में है, वही बात है, उसी चीज़ की बात कही। अब पूछा है C की किस दिशा में D स्थित है, मतलब यहाँ से वो पूछ रहा है कि D कहाँ पे स्थित है। तो आप बताइए, ये जो लाइन है ऐसी आ रही, ये किस चीज़ को शो कर रही है, मतलब ऐसे समझो, ये लाइन किस चीज़ को शो कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये साउथ और ईस्ट के रीजन को बता रही। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये साउथ और वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट इस तरफ को होता है भाई, ये ऐसे पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप बता देंगे क्या कि ये साउथ और ईस्ट की रीजन पे स्थित है, ठीक। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा ना कि सर अगर वैसे हम कर लेते जो आपने बोला मध्य वाला, तो भी आपका आंसर हो जाता। तो आप ऐसे देखिए ना, A B के पश्चिम में, मान लीजिए ये B है, ये हमारा A है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि C A और B के बीच में उत्तर में स्थित है, मतलब यहाँ पे है, ऊपर की ओर है उत्तर में, तो यहाँ पे स्थित होगा, ठीक, ऊपर वाली लाइन पे, इस जगह पे, ठीक। ये हो गया हमारा C। अब कह रहा है आपसे कि D B के ठीक नीचे है, तो D यहाँ पे है हमारा, ठीक। ठीक नीचे का मतलब देखो, ये हमने डिस्टेंस इतनी दूर मान लिया है, नहीं तो हो सकता है यहीं पे हो, बिल्कुल क्लियर। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे होगा, तो यहीं पे होगा, तब भी हमारा ऐसे ही निकल के आएगा। C की किस दिशा में D है, तो आप ऐसे बता देंगे, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी सरल है, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं समझना है, ठीक। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें एक फार्मूला है, वो अगर आपको पता चल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सैनिकों की दो टुकड़ियों A और B का जो क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम की ओर उन्मुख है, उन्मुख का मतलब कि उस ओर मुख किए हुए हैं, क्लियर। तो ये आप समझ गए। निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं कि बाएं मुड़, पीछे मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, तद अनुसार अंत में A और B टुकड़ियां किस दिशाओं की ओर उन्मुख हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से ही हम करेंगे। दो टुकड़ियां A और B को जो क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम में, मतलब A कहाँ है, पूर्व की ओर है, B कहाँ है, आपकी पश्चिम की ओर है, ठीक। पूछा है उन्मुख है, आदेश दिए गए हैं बाएं मुड़, पीछे मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, यानी कि एक बार आपको दिया गया है क्या, बाएं मुड़ दिया गया है, एक बार आपको क्या दिया गया है, पीछे मुड़ दिया गया है, ठीक। एक बार आपको क्या दिया गया है, फिर से बाएं मुड़ दिया गया, क्लियर। तो ये चीज़ें आपसे पूछा और फिर पूछा कि किस दिशाओं की ओर उन्मुख है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सपोज कीजिए कि कोई टुकड़ी है जो पूरब की ओर मुँह किए हुए है, मतलब इस तरफ को ये मुँह किए हुए है, क्लियर। इतना आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है, ये पश्चिम की ओर मुँह किए हुए है, ठीक। अब आपसे पूछा है कि ये बाएं मुड़ेगी, तो ये बताइए जब ये इस तरफ को मुँह किए होगी तो ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा, ठीक। हम ये B को मिटा दे रहे हैं क्योंकि B का भी हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। इस A को भी हम यहाँ मिटा के क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं दोनों को, ठीक। जैसे ये हमने यहाँ लिख दिया, ये B है और ये हमारा A है, ठीक। अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है। हमसे इसने कहा है कि एक है जो पश्चिम की ओर मुँह किए हुए हैं, एक है जो पूरब की ओर मुँह किए हुए हैं, ठीक। पूरब की ओर जो की होगी इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। इधर को जो की होगी इसका लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा, समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा है कि बाएं मुड़, ठीक। दोनों को बाएं मोड़ना है, तो बाएं ये इधर आएगा, मुड़ेगा, ठीक। जब इधर बाएं मुड़ेगा तो इसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, क्लियर। ये जब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, इसका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ठीक। फिर इसने क्या कहा है, बाएं मुड़ने के बाद पीछे मुड़, मतलब ये यहाँ पे था तो अब ये कहाँ जाएगा, जस्ट पीछे, ठीक। अब जस्ट ये पीछे जाएगा तो
तो सोचो ये इधर को हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक, यहाँ पे ये पीछे होगा तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई कि मतलब ये भी साउथ में है और ये नॉर्थ की ओर अपना मुख किए हुए है। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि दाएं मुड़, पीछे मुड़ने के बाद बोला है दाएं मुड़, तो आप बताइए ये लेफ्ट था ये राइट था, तो इधर को ही मुड़ेगा, फिर मतलब उसी सिचुएशन में आएगा। और ये दाएं इसको मुड़ने के लिए कहा गया है, तो ये किधर मुड़ेगा, इस तरफ को। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये ऊपर मिस्टेक हुई है, ये ऊपर मैं नीचे वाले को ध्यान में रख कर कह रहा हूँ, ऊपर वाले को कहना चाहिए कि दाएं मुड़। ठीक, तो मतलब अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ गए। फिर आपसे क्या कहा है कि बाएं मुड़। अब जब ये अपोजिट में आ गए, ये लेफ्ट हो गया था ये राइट हो गया था, अब आपसे बोला है कि बाएं मुड़, तो बाएं मुड़ेगा ये, तो बाएं ये होगा इसका, यानी कि लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, बाएं मुड़, तो ये बाएं किधर मुड़ेगा, ये इधर को हुआ था ना, तो इधर को जब हुआ तो यहाँ पे ये इसका R था, ये इसका L था। अब ये बोला है कि आप बाएं मुड़िए, तो बाएं इधर को मुड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया इसका लेफ्ट, ये हो गया इसका राइट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ए और बी टुकड़ियाँ किन दिशाओं की ओर उन्मुख हैं। सिंपल सी बात है, ए किधर है, दक्षिण की ओर मुंह है, ए का नीचे है ना, और बी का किधर है, उत्तर की ओर मुंह है। क्लियर, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ समझना नहीं है। वही है कि ए तो इतना लंबा हो गया, ये सरल तरीके से। ठीक, ट्रिक से आप कैसे करते हैं कि आपको पता है कि एक बार बायां एक बार दायां अगर कहा जाए तो व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो एक बार बायां आप यहाँ पे कट कर दो, एक बार आप यहाँ पे दायां कट कर दो। सिर्फ आपको क्या करना है, जो स्थिति है उसमें पीछे मुड़ और बाएं मुड़ कर देना है। तो कैसे करेंगे आप, उस वाले तरीके से देख लीजिए। एक बार वो कट गया, तो अब यहाँ पे ये बता रहा था कि ये ऐसी स्थिति में है पश्चिम की ओर और ये पूरब की ओर है। ये यहाँ पे क्या था बताइए, ये लेफ्ट था ये राइट था। क्लियर, यहाँ पे ये क्या था, ये राइट था और ये लेफ्ट था। ठीक, अब इसने क्या कहा, पीछे मुड़, तो पीछे जस्ट ऐसे मुड़ेगा। ठीक, अब जब पीछे मुड़ेगा तो आप बताइए कि ये इधर हो गया तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ये इधर पीछे मुड़ेगा तो ये लेफ्ट हो गया, ये इधर राइट हो गया। ठीक, अब आपसे कहा है कि दाएं मुड़ सॉरी बाएं मुड़, तो बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ को बाएं हो गया, इसका बाएं किधर हो गया, इस तरफ को बाएं। तो ऐसे आपका आंसर निकल जाता है। तो ये सबसे सिंपल तरीका है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये तरीका काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति का मुख, बिल्कुल सिंपल है ये वाला क्वेश्चन भी। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में है, अब वह व्यक्ति 55 बार बाईं ओर जाता है और 60 बार दाईं ओर जाता है, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। मतलब बिल्कुल सा सिंपल सी बात है, इसमें संख्या दे दी गई है, तो संख्या को अगर आप समझ लें तो 55 बार का बाएं और 55 बार का दाएं, ये कट जाएगा। मोटे तौर पर कितना बचेगा, 5 बार का सिर्फ क्या बचेगा, दाईं ओर। क्लियर, ऐसे समझा करो। देखो दिखने में ऐसे आप सोचोगे ना कि यार 55 बार हमें ऐसे 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 करेंगे तो पागल हो जाएंगे, तो 55 तो एलिमिनेट हो गया ना, बचा केवल 5, और 5 बार इसको दाईं ओर घुमा दो, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम अपनी डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक, ऐसे हमने डायरेक्शन बनाया। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में है। वही बात है, और ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है कि इसका जो मुख है अरे एक मिनट रुको, हाँ, इसका जो मुख है वो दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण नीचे को होता है। आपसे क्या कह रहा है, अब वह व्यक्ति 55 बार बाईं ओर जाता है और 60 बार दाईं ओर जाता है, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, 55 मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि दोनों 55 कट गए। ठीक, बचा कितना आपका, केवल 5 बार आपका बचा। तो आप उस 5 को बस ध्यान में रखिए, 5 बार आप इसको दाईं ओर घुमा दीजिए। तो आप 5 बार इसको दाईं ओर कैसे घुमाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब 4 बार वो घूमेगा, अब यहाँ पे भी ट्रिक लगाओ,
जैसे एक बार ये दाएं गया, फिर एक बार दाएं गया, फिर एक बार दाएं गया, फिर एक बार दाएं गया, तो 4 बार में तो उसी दिशा में आ जाएगा ना। तो 5वीं बार का मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक ही बार घुमाओ बस, ठीक। तो एक बार हमने दाईं ओर इसे घुमा दिया, क्यों, क्योंकि ये इसका लेफ्ट था, ये इसका राइट था। एक बार हमने इसे दाईं ओर घुमा दिया, तो अब बताइए दिशा कौन सी है, वेस्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है भाई। 60 बार तो वो थे, 55 वो थे, 55 आपके एलिमिनेट हो गए, बचा कितना, 5। 5 में भी 4 बार जब किसी को घुमा दोगे एक ही जगह पे, तो वो अपनी पहली की स्थिति में आ जाएगा। संपोज करो इसको, चलो ऐसे ही देखते हैं। मान लो आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है, तो आप इसको 4 बार घुमाइए, दाईं बार घुमाना है, तो ये आपका लेफ्ट था, ये इसका राइट था। 4 बार घुमाओगे तो एक बार ये घुमा, ठीक। तो यहाँ पे अब वो खड़ा है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब ऊपर को घुमाओगे राइट, ठीक, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। फिर यहाँ घुमाओगे राइट, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। फिर इधर घुमाओगे तो 4 बार तो वही आ गया ना। अब 5वीं बार घुमा दो फिर इधर को, तो बस सिंपल सी बात है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला हमारा सवाल है, एक व्यक्ति का मुख वाला। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छे तरीके से ही करेंगे, और इसमें भी कुछ नहीं याद रखना, बस वही ट्रिक्स। एक व्यक्ति का मुख है उत्तर दिशा की ओर, व्यक्ति 70 बार बाईं ओर घूमता है। अरे भाई आप 70 घुमा दो या 700 घुमा दो, हमें फार्मूला पता है। क्या पता है आपको फार्मूला? तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको कैसे करेंगे, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि 4 बार किसी को किसी ओर घुमा देंगे तो वो अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। तो अब सिंपल सा बताओ, अगर किसी व्यक्ति को हमने 70 बार घुमाया है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो कितनी बार पूर्व की दिशा में आया होगा? तो 4 बार का हमें पता है, 4 से डिवाइड कर दो 70 में, ठीक। तो कितनी बार जाएगा आपका, 17 बार। क्यों, 17 चौको 68 होता है, यानी कि 68 बार तो वो सेम सिचुएशन में ही आ जाएगा। ध्यान देना, क्यों, क्योंकि 4, अब आप घुमा कर देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही हो। हमने क्या किया, भाग का मतलब यही होता है कि उसी कंडीशन में लाना, ठीक है। हमने 4 से डिवाइड किया तो 68 बार तो वो उसी सिचुएशन में आ जाएगा, यानी कि 68वीं बार वो वहीं पर खड़ा मिलेगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, केवल 2 जो ये शेष बचे हैं, 2 बार ही हमें नहीं पता है, 2 बार और घुमा देना है उस स्थिति से जिस स्थिति में वो इस समय है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, समझ रहे हैं? तो आप ऐसे देखिए, ये आपकी डायरेक्शन है, उत्तर दिशा की ओर उसने ऐसे मुख किए हुए हैं, ठीक। आपको 2 बार घुमाना है किधर, बाईं ओर। ये क्या हुआ, लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो 2 बार घुमा दो। तो एक बार लेफ्ट इधर गया तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। दूसरी बार नीचे को गया तो ये क्या हो गया बताइए, ये राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। अब आप बताइए ये वास्तव में किस दिशा की ओर है? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ये साउथ दिशा में है, दक्षिण नीचे ही होता है ना, ठीक। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस इसमें ये फार्मूला पता हो कि जितना भी दे, अभी इसमें 70 दिया है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको दे दे 85 बार, क्लियर, कि 85 बार उसको हम बाईं ओर घुमाना चाहते हैं, तो आप इसमें भी ऐसे निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 गया, ठीक है, ये कट गया 5, 4 एकम 4, ठीक, 1 बचा, यानी कि 1 बार हमें और घुमा देना है इसे, समझ गए? तो ऐसे आपका आंसर निकलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको चाहे 85 दे दे, सपोज करो आपको यहाँ पे 90 दे दे, क्लियर, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ऐसे कि 4 दूना 8, ठीक, 1 बचा 0, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 हो गया, बचा कितना 2, तो 2 बार आप और घुमा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा इसमें हमें मगजमारी नहीं करनी होती है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछता तो नहीं है यूपीएससी, बट हमारा पर्पज़ क्या है कि आपको सारे टाइप्स करा देना, ठीक। तो उन्हीं सारे टाइप्स की दिशा में इस टाइप को भी हम करा देते हैं। ये कोण वाला है, बस इसमें कोण आपको याद नहीं रखना है, समझना है। क्या समझना है, देखिए, एक मनुष्य का मुख पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि वास्तव में घड़ी की जो दिशा है वो क्या होती है, और बस फिर आपका उत्तर निकल आएगा। तो देखिए सिंपल सी बात, तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये मान लीजिए घड़ी होती है, ठीक,
इस घड़ी में जो सुइयाँ होती हैं वो कैसे घूमती हैं, ऐसे करके ऐसे 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 घूमती है ना घड़ी, यानी कि कहाँ से जाती है, उत्तर से होते हुए जाती है पूरब, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम। क्लियर, मतलब ये ऐसे घूमती है। समझ रहे हैं, इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक मनुष्य का मुख पश्चिम की ओर है, मतलब वो मनुष्य इस ओर है, ठीक, ऐसे मुख किए हुए पश्चिम की तरफ। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमेगा, घड़ी की दिशा में, मतलब घड़ी ऐसे जाती है, अब यहाँ से ये ऐसे जाएगा तो कितना हो गया 45। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपने पता पढ़ा है ना कि ये टोटल ये कोण कितना होता है 90 होता है, बीच का इसका कितना होता है हाफ, ये 45। कुछ नहीं, बस आपके साथ भाषा से खेल रहा है। 45 डिग्री ये घूमता है, ध्यान देना यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और फिर 180 डिग्री घूमता है। आप में से कई सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, जब आप कोण वगैरह पढ़ते थे, नहीं पढ़ते तो फिर भी आपको बस बेसिक सा हम बता देना चाहते हैं यहाँ पे। क्या बेसिक सा बताना चाहते हैं, बेसिक सा हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो कोण होता है ना, ये सीधी स्ट्रेट लाइन ये 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये ऐसे करके 180 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। इसी के ऊपर कर दोगे तो ये 90 डिग्री का कोण है और ये 90 डिग्री का, तो आप समझ गए 180 हो गया। ऐसा ही 180 ये नीचे की ओर बनाती है, अर्थात ये पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक। अब आप बताओ कि ये 180 है अगर, और यहाँ पे 45 हम और कर दें, अर्थात सपोज करो कि हमारा इस लाइन से केवल इतना कोण देखना है, ये आधा छोड़ देना है इतना, तो ये कितना हो गया बताइए, ये आपका 180 है, ये 45, तो 225 हो गया, ठीक। अब इसी को और यहाँ ऐड कर दो तो 45 ये वाला भी इसमें ऐड हो गया, तो कितना हो गया आपका 280 हो गया यहाँ पे, ठीक। अब ये 45 यहाँ पे जब ऐड हो गया तो 280 हो गया। अब यहाँ पे इसको भी आप 90 को ऐड कर दो, ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ऐसे आप समझिए कि ये 180 था आपका, ठीक है, ये 180, ये आपका 45 और ये फिर 45, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है कि ये 45 ये 45 मतलब 90 ये हो गया, और ये 180 तो 270 यहाँ पे हो गया, ठीक, टोटल कोण। अब ये 270 हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री आप और ऐड कर दो इसमें, तो वही फिर से आ जाएगा 360, ठीक। इतना सब बताने का केवल एक ही मकसद है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, आपसे इसने क्या कहा है, आपसे इसने कहा है कि जो पर्सन है वो पश्चिम की ओर है और अपना 45 डिग्री घड़ी से, तो ये घड़ी की दिशा में है और 45 डिग्री है, तो इतना आप समझ गए। फिर कह रहा है घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है, मान लो यहाँ पे है, अब ये यहाँ से 180 डिग्री घूमेगा, तो 180 डिग्री ये आएगा ना बिल्कुल पैरेलल इसी के, अर्थात इसी के पैरेलल ये लाइन, क्लियर, तभी तो ये 180 डिग्री होगा। अभी हमने क्या बताया कि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है, या फिर भी नहीं पता हो तो आप बताइए, ये जब 45 है तो ये कितना होगा 45 होगा, ये कितना होगा आपका 90 हो गया, तो कितना हो गया 135, और ये फिर आपका 45 होगा, तभी तो 180 होगा जाके, क्लियर। तो इतना आप समझ गए। अब आप यहाँ पे एक चीज़ के लिए रुकिएगा, अब उसका मुंह किस दिशा में है, वो यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक, यहाँ पे इसका मुख था, तो यहाँ ऐसे मुख था, यहाँ इसका ऐसा मुख होगा, यहाँ पे इसका ऐसा मुख होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, तो यहाँ पे ऐसा होगा, सिंपल सी बात है। अर्थात इसका मुख किधर हुआ, दक्षिण और पूर्व की ओर। क्यों, ये ईस्ट है और ये आपका साउथ है, क्लियर, तो ये आपका दक्षिण यानी कि साउथ ईस्ट हो गया। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी बताना ही नहीं है, ठीक। तो ये काफ़ी सिंपल था क्वेश्चन, आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, बाकी इसकी थ्योरेटिकल परिभाषा हमने आपको वहाँ दे दी है क्वेश्चन में, लेकिन वही है ना कि इतना सब आपको थ्योरेटिकल पढ़ना नहीं है। ऐसे देखो यहाँ पे मैंने सारा कुछ दे दिया है, आपको पढ़ना है, बस देख लीजिए ऐसे ही, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अच्छा ऐसे मोटे तौर पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल है। मेरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब मेरा का मतलब मैं ही, ठीक। निम्नलिखित में से किस क्रम से घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उसी दिशा में आएगा। सिंपल सी बात है, 4 बार घुमाएंगे तो उसी दिशा में हम आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे वही बात है ना कि दिमाग लगाना नहीं है। ऐसे आप ये मान लीजिए ये आपकी दिशा थी, मेरा मुंह मतलब मैं खुद दक्षिण में हूँ, अब मुझे 4 किस क्रम में घुमाएं,
तो एक बार हमने ये घुमाया, दूसरी बार ये घुमाया, तीसरी बार ये घुमाया, चौथी बार ये घुमाया। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी बार घुमाएं, तो 4 बार। ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया था, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जो पहले हमने सैनिकों वाला पढ़ा ना, लेफ्ट राइट आगे पीछे, ठीक वही चीज़। तो देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में हो से बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं घूमता है तो उस दिशा में व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। अंतर यहाँ पे बस इतना है, इसने आपको ये नहीं बताया कि 2 बार बाएं घूम रहा है 3 बार दाएं घूम रहा है, ये नहीं बताया। लेकिन आपको तो पता है ना, क्या पता है कि अगर आपको 2 बार बाएं 2 बार दाएं ऐसा कुछ देगा तो हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ही देखो, क्वेश्चन से ही पहले हम एलिमिनेट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है देखो, आप बताइए कि इसमें 1 बार बाएं है, 2 बार बाएं है, 3 बार बाएं है और 1 बार दाएं है, 2 बार दाएं, मतलब 3 बार बाएं है, 2 बार दाएं है। तो आप बताइए 2 से 2 कट जाएगा ना, बचेगा क्या 1, मतलब 1 बार बाएं हम घुमा दें, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, दक्षिण दिशा में व्यक्ति है, ये व्यक्ति ऐसे है, मान लो इस तरफ को साउथ दिशा में, क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि 1 बार बाएं घुमा दो, तो जब दक्षिण दिशा में होगा सपोज करो तो इसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। आपसे पूछा क्या बाएं घुमा दो, तो बाएं आप घुमाओगे तो इस तरफ को घूमेगा ना, तो इस तरफ को घूमेगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। दिशा कौन सी होगी, ईस्ट हो जाएगी। किस दिशा में, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो ईस्ट दिशा में। अब क्या होता है ना, यहाँ पे बच्चों को अगर ये ना पता हो, जो शुरू में हमने आपको बताया था दिशा का लेफ्ट राइट, ठीक, या दिशा को कैसे देखेंगे, मुख को अपने आप को रख के देखेंगे, ठीक, तो आपका आंसर फिर नहीं होगा। इसलिए आपको अपने को बेस मानकर पहले की क्लास कॉन्सेप्ट समझकर तभी इस प्रश्न के उत्तर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारा, फिर हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, राजू अपने घर से ऑफिस जाने के लिए 16 किलोमीटर उत्तर को जाता है, मतलब अब यहाँ पे इसने दूरी दे दी है, वहाँ से वह अपने बाएं ओर 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो राजू अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आप इसको ऐसे करिए, 1 मिनट, हाँ देखिए, आप इस क्वेश्चन को ऐसे करिए। आपसे क्वेश्चन क्या कहा, राजू अपने घर से ऑफिस, तो 1 मिनट पहले हम इसकी दिशा बना देते हैं। ये हमने मान लीजिए दिशा है, ठीक। दिशा बनाने से आपको देखो काफ़ी फायदा हो जाता है, इसलिए दिशा बनानी चाहिए। राजू अपने घर से ऑफिस जाने के 16 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक। हमें नहीं पता राजू कहाँ है, लेकिन हमको ये तो पता होता है ना कि हम यहाँ से सेंटर से शुरू करते हैं। तो 16 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो हमने ये माना ये 16 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, क्लियर। वहाँ से वह अपने बाएं का, तब ये लेफ्ट था ये राइट था, अपने बाएं कितना गया 12 किलोमीटर, ऐसे गया, ठीक। बाएं ये हो गया, ये हम यहाँ पे 12 किलोमीटर लिख देते हैं। फिर कह रहा है तो राजू अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, मान लो राजू यहाँ था तो यहाँ पे कितनी दूरी पे है। तो सिंपल सी बात है, आपको वही क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आप कर्ण निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताइए, फार्मूला कल पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, k² इज इक्वल टू L² प्लस A², क्लियर। अब ये उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। आप यहाँ पे L क्या है आपका 16 है, बेस क्या है मतलब आधार 12 है, ठीक है, और आपको ये k निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप निकालो ऐसे, आप ऐसे रखो k² इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन जिस बच्चे को आती है वो कर लेगा, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक। इसको कैसे निकालेंगे आप बताइए, 16 हम कितना होता है, आप इसको ऐसे कर लिया करो। देखो निकालना तो मैं तुरंत ऐसे निकाल दो, 256 होता है, बट आपको नए होते हो मैथ की कैलकुलेशन नहीं आती, कोई बात नहीं, ऐसे किया करो। कैसे करोगे आप, यहाँ पे ये 16 × 16 है, हमें नहीं आता 16 × 16, हमने 20 - 4 कर दिया, क्लियर। अब × 16 करो, तो बताओ 16 × 20 कितना होगा, 0 0, 16 दूना 32, 320 हो गया, -4 यानी कि 16 चौको 64। अब 320 में आप 64 को घटा दो, 0 में 4 गए, कितना बचा 6 बचा।
11 में 6 का कितना जब 5 और ये 2 यानी कि 256 आ गया। ठीक, ऐसे ही निकाला करो, 256 ही हो गया। अब 12 इंटू 12 आपको नहीं पता कैसे करेंगे। ठीक, हालांकि कर सकते हो, 12 दूना 24, 12 एकम 12 और 1 13 14। ठीक, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर ना पता हो तो आप ऐसे कर सकते हो 10 + 2 और इंटू 12, तो 120 ये हो गया और 12 दूनी 24 ये हो गया, 144 हो जाएगा। तो ये तरीके ये भी होते हैं मैथ के करने के, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को। मान लो ये 16 और 12 था, सोचो अगर 19 इंटू 19 आ जाए, मान लो आपको यहाँ दे दे 19 इंटू 19, अब यहाँ पे तो आफत आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो 20 - 1 इंटू 19। क्लियर, तो 19 दूना 38, 380 हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। 380 में आप 19 को घटा दो तो कितना आ गया, 300 आपका 61 आ गया। क्लियर, सही बोला मैंने? हाँ, यहाँ पे 19 आप घटा दीजिए तो 1 बचा, 7 में 1 गया 6, 361 आ गया। ऐसे आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, तो ये चीज़ें ऐसे किया करिए। खैर, अब हम अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। के स्क्वायर कितना था आपका, 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया था बताइए, 144 हो गया था। 16 का कितना हो गया था आपका, 256 हो गया था। अब वो के स्क्वायर ही था। 256 और 144 जोड़ो कितना हो गया आपका, 400। क्लियर, और ये यहाँ पे था के स्क्वायर। के का अगर आपको मान निकालना है तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, अंडर रूट पे लग जाता है, तो अंडर रूट यहाँ पे हो गया 400। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है गुणनखंड निकालना, गुणनखंड लासा वगैरह। तो आप ऐसे 400 का निकालोगे। अब इसमें क्या होता है ना, मैथ करनी है मैथ की तरह कि 2 दूना 4। ठीक है, मतलब 4 का आप जैसे निकालते हो वैसे ही आप इसका निकाल सकते हो। मोटे तौर पर आप ऐसे निकाला करो हमेशा इतनी बड़ी संख्या का। 4 इंटू कितना हो गया, ये 100 है। ठीक, 4 का कितना होता है, 2 होता है। 100 का कितना होता है, 10 होता है। तो 2 और ये 10 इंटू कर दो, कितना हो गया लास्ट में, 20 आ गया आपका। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 20 × हम 400। ठीक, तो के आपका कितना आ गया, 20। तो यानी कि आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछे कि आंसर क्या होगा प्रारंभिक स्थान से, तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपसे दिशा पूछे तो क्या होगा, पश्चिम उत्तर, मतलब उत्तर पश्चिम की दिशा में होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, कैलकुलेशन है बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है काफ़ी अच्छा, तो इसको कर लेते हैं, फिर हम अपने बैक ईयर के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। क्या क्वेश्चन है, यदि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, मतलब कितनी अच्छी बात है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व दिशा पूर्व हो जाए, तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। मतलब इसमें रीजनिंग है एक तरीके की, जिसको कहते हैं ना रीजनिंग, प्योर वाली रीजनिंग, वो है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो ऐसे बना लो। कितने फिगर बनाओगे आप बताइए, इसमें आपको बनाने पड़ेंगे 2 फिगर। ठीक, एक ये बनाया, एक ये बना लो। क्लियर, तो आपने ये बना लिए 2 फिगर। अब आप पहले वाले में तो पहली वाली बातें रख दो जो हैं वास्तविकता में। ये नॉर्थ है आपका, ठीक, ये नॉर्थ वेस्ट है। क्लियर, ये आपका क्या है बताइए, नॉर्थ, यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक, ये आपका ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। ठीक, ये आपका क्या है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये आपका क्या होगा, साउथ वेस्ट। क्लियर, दक्षिण पश्चिम, इतनी आपको बातें क्लियर हुई। अब ये आपसे कह रहा है उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। हम यहाँ पे ही आपको दिखा देते हैं क्योंकि हमारे पास कलर हैं, तो आपके पास कलर नहीं होंगे। ये कह रहा है इस उत्तर पश्चिम को हम क्या कह दें, इसको हम कह दें पश्चिम। ध्यान देना, एक लाइन ये ऊपर उठा रहा है, इसको हम कह दें पश्चिम। और दक्षिण पूर्व को, यानी कि इसको दक्षिण पूर्व को हम कह दें क्या, पूर्व कह दें, ईस्ट। ठीक है, यानी कि इसको ईस्ट कह दें। अब सपोज करो इसको इसने क्या किया, हल्का सा घुमा दिया है, कैसे, इस तरफ को मूव कर दिया है। तो ये आ गया खिसक के ऊपर, ये आ गया खिसक के यहाँ पे नीचे, तो सब खिसक जाएंगे अपनी अपनी जगह से एक एक स्थान। कैसे खिसकेंगे, अब जैसे ये पश्चिम हो गया तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। सपोज करो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया आपका। ये क्या हो गया, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, ये तो ईस्ट है ही, अब ये ईस्ट हो गया, तो ये जो साउथ है ये क्या हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। ठीक,
अब ये जो साउथ है ये यहाँ आ गया और ये वेस्ट तो यहाँ से चला ही गया था, ये यहाँ पे साउथ वेस्ट आ गया। इतनी बातें आप क्लियर हो गई। तो अब जब इतनी क्लियर हो गई हैं तो आप देख के ही बता दो क्या होगा। तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, ये उत्तर दिशा है, इसको आप क्या कहोगे, नॉर्थ वेस्ट कहोगे। बस इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा ही नहीं उसने, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखो ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी, यूपीएससी बहुत सिंपल है। किस दिशा में घुमाया गया, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो सभी घूमेंगी। मान लो अगर क्वेश्चन उल्टा कर देता, यहाँ पे ये सब घड़ी की दिशा में घूमे हैं, ठीक, अगर वो घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दें, मतलब आपको इधर से ऐसे घुमाने को कह दें, तो फिर क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाता है। समझ गए, कोई बात नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो हम उसको क्यों पढ़ें। देखो ये जो पोर्शन होते हैं ना रीजनिंग के, इसको काफ़ी संभल कर पढ़ना होता है। बच्चे कहते तो हैं कि हमें रीजनिंग आती है, बट उनको रीजनिंग जो आती है वो एसएससी की आती है। हमें एसएससी की रीजनिंग नहीं पढ़ती होती है, हमें यूपीएससी की रीजनिंग पढ़नी होती है। और यूपीएससी की रीजनिंग काफ़ी सिंपल होती है, उस पर ऐसा नहीं होता है कि वो आपको मैथ का चेक करना चाहते हैं। उनको पता है कि बच्चों को मैथ कम आती है, क्योंकि इसमें जितने भी बच्चे आते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के आते हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के आते हैं। क्लियर, साइंस का लेना होता तो वो बीटेक इंजीनियर को ना लेते हैं। और उनको तो अच्छे से पता है कि बीटेक इंजीनियर वाला तो मैथ को हवा में सॉल्व कर देगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सीसेट के पेपर में जो साइंस के भी बच्चे हैं वो भी फेल होते हैं, आईआईटी के बच्चे वो भी फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ का वेटेज ही सब कुछ थोड़ा ना होता है भाई। उनकी रीजनिंग भी पूछते हैं 25 क्वेश्चन, 25 ही वो मैथ पूछते हैं। अब मैथ और रीजनिंग इतने सरल भी आते हैं कि वो टफ से सॉल्व करते हैं तो उनका सॉल्व नहीं होता। दूसरा क्या है, कॉम्प्रीहेंशन देते हैं 30। जो बच्चा कॉम्प्रीहेंशन ना करके सिर्फ मैथ पे फोकस रहेगा तो संभव ही नहीं कि वो 50 के 50 क्वेश्चन पे 50 सही करके आएगा, ठीक। कॉम्प्रीहेंशन उनको आता नहीं है इंग्लिश मीडियम को, तो इसलिए सब इक्वल हो जाते हैं, ठीक। तो आपको चिंता नहीं। और फिर टाइम भी तो देखते हो ना आप कि टाइम भी तो 2 मिनट होता है पर क्वेश्चन का। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपने 2 पार्ट में, एक तो पहला पार्ट जो आया था और ये जो दूसरा पार्ट है, इन दोनों में हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस के बेसिक टाइप्स को कवर कर लिया। अब इतने टाइप्स के अलावा आपको कोई भी बाहरी टाइप्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी इसी से क्वेश्चन पूछती है और आज तक ऐसा ही पूछी है। आपको लग रहा होगा मास्टर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि अगले 2 पार्ट में, एक होगा पार्ट 1, एक होगा पार्ट 2, उसमें 2011 से लेके 2020 में आए हुए सभी प्रश्नों को इस टॉपिक से संबद्ध करा देंगे। और तब आप समझ जाएंगे कि वास्तव में आपको तो डायरेक्शन और डिस्टेंस तो काफ़ी अच्छे से आती है। क्लियर। और आपका फिर क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे पजल्स, ठीक है। और उसके बाद हम शुरू करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो इनका पर्पज़ ये नहीं कि ये सरल सरल हैं, बल्कि इनका वेटेज यूपीएससी में सबसे ज़्यादा है। पजल से जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं, ब्लड से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आएगा ही, डायरेक्शन और डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से आप ये समझो, हमने आपको ब्लड पढ़ाया, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया, नंबर सीरीज पढ़ाया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ाया, तो 2 2 4 आपके 6 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए। अब हम आपको पजल्स पढ़ा देंगे तो 5 क्वेश्चन पजल्स के हो जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट हम आपको पढ़ा देंगे तो 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के हो जाएंगे, यानी कि 6 5 11 और 2 13 क्वेश्चन आपके हो गए। सोचो 25 क्वेश्चन में आपके 13 क्वेश्चन इसी टॉपिक से अभी हो गए हैं। और अभी तो हमने कुछ टॉपिक अभी पढ़ाए भी नहीं है, वो जब पढ़ा देंगे तो आप 18 क्वेश्चन तो ऑलरेडी इससे कर लोगे रीजनिंग से। क्लियर। तो प्रॉब्लम नहीं करना है आपको, सब इजी ढंग से हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अपने अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।